तो पिछले 12 महीने आप देखें रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत WTC फाइनल खेला, भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेला, 19 नवंबर को भारत हार गया, भारत इस फाइनल में आया। और सौरव गांगुली ने पता क्या बोला था मैच से एक दिन पहले? उन्होंने आज तक को ये बोला था कि यार अगर रोहित एक और बेचारा फाइनल हार गया ना तो उसे गुस्से में जाके इस ओशन में छलांग मारनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हर कोई इंक्लूडिंग विराट, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ कर। राहुल द्रविड़ ने तो यहां तक कह दिया कि आई विल मिस रोहित शर्मा द ह्यूमन बीइंग, वो मैं इंसान के तौर पर उनको मिस करूं। उनकी जो इमोशन, जो तस्वीरें हैं वो मेरे जहन में रहेंगी काफी सालों तक। जी। जब वो आखिरी गेंद होती है और भारत जीत जाता है, फील्डर के पास जाता है, अर्शदीप उसको फील करते हैं, आप देखिए रोहित शर्मा गिर जाते हैं और सीधा गिरते ही पूरी टीम उनकी तरफ आती है। हर शख्स अलग तरह से सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन सब पूरी टीम उनकी तरफ क्यों आती है? क्योंकि वो एक टीम के कप्तान है। हम कई लोगों से हमने बात की है, वो जैसे टीम को लेकर चलते हैं, रणनीति के तौर पर तो हम बात कर ही चुके हैं कितने उनके टर्निंग पॉइंट है। लेकिन वो आप स्थिति देखिए, वो मंजर क्या था जब 19 नवंबर को वो हारे थे। उन्होंने कहा मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मैच हो गया। वहां से यहाँ तक की जो जर्नी है, वो लोग कहते हैं ना वन बैड डे, उसे आप भूल जाइए। उनको 200 दिन लगे होंगे वो वन डे बैड डे को भूलने के लिए। 200 दिन लंबा इंतजार, वो जाके खत्म होता है और फिर वो वन डे, जो वन बैड डे है, उसको भुला पाए वो। विराट ने वहां पर जाकर पोडियम पर कहा कि मेरा लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच है। रोहित शर्मा कैजुअली आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मेरा भी ये लास्ट T20 मुकाबला है। एक फर्क था दोनों। विराट मन बना के आए थे, उनका आखिरी मैच है, और रोहित ने कहा कि जब जीत गया हूं तो अब मुझे लगता है ये आखिरी मैच ही था। ये बात सही है। लेकिन रविंद्र जडेजा को थोड़ा वक्त लगा। हालांकि जडेजा भी हमें कल रात को मिले थे, तब तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। आई थिंक उन्होंने भी रात को माइंड बनाया होगा, या हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि यार देखो विराट और रोहित को आज लाइमलाइट है, शायद ये उनका दिन है, मैं कल आ गया। प्लस ये वही जो एक बैच है, आप उसको कह सकते हैं। आपको याद है विराट कोहली और रविंद्र जडेजा सेम बैच से आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आपकी क्रिकेटिंग जर्नी एक साथ चली है तो कई बार आपने मन ना बनाया पर आपको लगे आपका जो साथी था, जिसके साथ साथ धोनी के साथ हुआ था। बिल्कुल, हालांकि MS शायद कुछ साथ सीनियर थे, ये तो बराबर के लड़के थे, लेकिन उन्हें लगा होगा। और दूसरी बात ये, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जडेजा के जहन में ये भी हुआ होगा कि देखिए अक्षर पटेल ने क्या परफॉर्मेंस किया है। जब आपको लगता है एक बिल्कुल हूबहू मेरे जैसा प्लेयर ही तैयार है और उस फॉर्मेट ना, हाँ, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए जगह ना हो यार, वैसे भी ना, लेकिन कहते हैं ना कि सपना क्या होता है, मतलब ड्रीम क्या है एक इंसान की, कि मैं शिखर पे हूँ और शिखर पे जाकर मैं कहूँ कि थैंक यू वेरी मच। ये इन तीनों को नसीब हुआ है। अक्सर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह का एक फेयरवेल जो है नसीब होता है, लेकिन विराट के लिए अक्सर ऐसे कम लोग होते हैं, अक्षर जैसे कम लोग दोनों ही बात सही है। लेकिन विराट कोहली के लिए भाई ये टूर्नामेंट उनका नहीं था। और एक बड़े खिलाड़ी की ईगो भी होती है, एक बड़े खिलाड़ी का रुतबा भी होता है, एक बड़े खिलाड़ी की स्कोर पर माइक्रोस्कोप भी होता है। ऐसा नहीं है कि विराट ने बैटिंग नहीं की, जिन्होंने 1-2 अच्छी पारियां खेली भी थी, लेकिन कमित तैयार कमित दी मैच। जिस वक्त इंडिया 34-3 आउट था, एक तो अक्षर पटेल ने वहां से पहले धुआंधार बैटिंग की और सामने वाले एंड से विराट इनको खिलाते हैं। विराट का भी ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस मुझे लगता है। हालांकि ठीक है, एक वर्ल्ड कप वो जीते हुए थे, एक वर्ल्ड T20 तो रोहित शर्मा भी जीते हुए थे, लेकिन ये अनफिनिश्ड बिजनेस था बिकॉज ये जनरेशन ऑन देयर ओन बड़ी ICC टूर्नामेंट नहीं। देखिए, विराट ने निजी तौर पर जीता हुआ था 2011 का वर्ल्ड कप। आप देखें रोहित शर्मा 2007 T20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, लेकिन क्यों ये जीत उनके लिए ज्यादा खास है और उन्होंने कहा भी शायद उनके क्रिकेट का सबसे बेहतरीन दिन है, वो इसलिए क्योंकि वो आप एक युवा खिलाड़ी थे, आप एक उस टीम का हिस्सा थे जो सौरव गांगुली ने बनाई, जो सचिन तेंदुलकर ने बनाई, जो MS धोनी ने बनाई, जो युवराज सिंह ने बनाई। ये टीम तो रोहित और विराट की टीम थी ना। विराट कुछ समय पहले तक कप्तान थे, रोहित शर्मा आप कप्तान है, तो ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, ये या फिर उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में डेब्यू किया होगा या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में डेब्यू किया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है एक ओनरशिप होती है कि ये मेरी टीम है, ये हमारी जनरेशन है, हमें भी एक मुकाम को चुना है, हमें भी एक ट्रॉफी चाहिए। इसलिए शायद ये वर्ल्ड कप की जीत इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ज्यादा खास रही हो। लेकिन कल आई आंधी, टीम इंडिया की आंधी बारबेडस में। ये तूफान कौन सा आ रहा है, आप जरा बताइए। देखिए, यहाँ पे एक हरिकेन आने वाला है, चक्रवात जो आएगा, और वो अभी करीब 600 मील दूर है, जिसका अगर आप अंदाजा लगाएं 400 मील रह गए, नहीं इतने 200 मील जी, क्योंकि वो मैंने सुना है करीब 50 माइल्स पर आवर की रफ्तार से वो
आ रहा है, बट हो सकता है कि वो आज रात तक यहाँ पर हिट कर जाए। बारबाडोस है वहां पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से भारतीय टीम जो है अब उनको यहाँ से निकलना था, बारबाडोस से भारत का रुख करना था, अमेरिका के जरिए उनको जाना था। लेकिन अब हो सकता है भारतीय टीम एक दिन यहाँ रुके, वो जब चक्रवात जब चला जाए उसके बाद एक डायरेक्ट चार्टर फ्लाइट पकड़ के सीधा भारत पहुंचे, जहां ढेर सारे लोग इंतजार कर रहे हैं जश्न का। इस चक्रवात का नाम है, इस हरिकेन का नाम है ब्रिल। और अच्छा हुआ यार मैच कल खत्म हो गया, हालांकि आज रिजर्व डे है, लेकिन अभी तो देखिए तेज धूप है, लेकिन हवाएं बहुत तेज हो गई हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बारबाडोस जो है ये कंट्री बंद कर दी जाएगी, एयरपोर्ट भी बंद कर दिए जाएंगे शाम तक, क्योंकि आज रात को ये लैंडफॉल है। लेकिन जो भारत ने क्रिकेट खेली है, लेकिन पूरी जर्नी की मैं बात करूं, एक तरफ साउथ अफ्रीका था जो मुझे लगता था नेपाल से 1 रन, बांग्लादेश से 3 रन, यूएस से भी मुश्किल से 19-20 रन वो आ गए। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया था। और मेरा ये मानना था कि जो सेमीफाइनल है वो ज्यादा बड़ा मेंटल बैरियर था इंडिया, और वो उन्होंने फाइनल में प्रूव की। और दूसरी तरफ से दक्षिण अफ्रीका के लिए भी सेमीफाइनल बहुत बड़ा मेंटल बैरियर था, 7 बार हार गए थे, वो उस पड़ाव को पार करते हैं। लेकिन फाइनल में चाहे उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल, किसी के साथ भी क्या किया हो, फाइनल में कांटे की टक्कर, जैसे आपने कहा आखिरी ओवर तक, बल्कि आखिरी कुछ गेंद तक आप ये नहीं बता पाए कौन सी टीम जीतेगी। फाइनल में चेस करना हमेशा बहुत तकलीफ देता है। रोहित शर्मा ने कहा भी कि वो बिलीव करते हैं कि पहले बैटिंग इसलिए करो, बड़े मैच में दबाव होता है। मुझे लगता है उन सब दबाव के बाद एक अच्छा टोटल भारत ने लगाया, फिर भी जो दक्षिण अफ्रीका ने टक्कर दी। मैं तो यहाँ कहूंगा कि जो फाइनल जैसा होना चाहिए, हालिया ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप के फाइनल काफी एक तरफा हमको देखने को मिले, फाइनल जैसा होना चाहिए था वैसे ही मिला, कोई भी टीम जीत सकती थी। शायद भारतीय टीम, मुझे लगा जो भूख थी ना जीतने की, वो थी डिफरेंशिएटर, वो भारतीय खिलाड़ियों में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों से थोड़ी सी ज्यादा। निखिल ने अभी कहा था ना, इट्स नॉट ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स, उसमें एक और अंग्रेजी की कहावत उसके साथ लगा देता हूं, ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स द लॉन्गेस्ट। विराट कोहली के रन्स नहीं आए थे भाई, पूरे वर्ल्ड कप में रन्स नहीं आए थे। उन्होंने बोला भी कि इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी और मुझे क्रिकेट ने सिखाया, बट जिस दिन जरूरत थी, जिस दिन मैटर खड़े थे, वहां पर विराट खड़े थे। कल विराट की बैटिंग, और मैं तो ये मानूंगा अक्षर पटेल का रोल यार कमाल के खिलाड़ी रहे इस वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट गेम्स में। अक्षर पटेल भारत के लिए आपको क्या? देखिए वो जो मास्टर स्ट्रोक, इसमें कप्तान की भी तारीफ करूंगा, मास्टर स्ट्रोक था, आप नंबर 4 पर अक्षर पटेल को भेजते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे हैरानी नहीं हुई जब अक्षर पटेल नंबर 4 पर गए, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखते हैं, दिल्ली कैपिटल ये अक्सर करती है कि अक्षर पटेल जब आप फंस जाते हो ऊपर भेजते हो, और लगातार बार बार लगातार वो बल्ले के साथ हमेशा रन बनाते हैं। हमारे जो थी वो उस वक्त धड़कनें बहुत तेज थी, विकेटें गिर गई थी, और अक्षर पटेल का आप जिगरा देखिए, वो रुके नहीं, उन्होंने हिट लगाए, छक्के मारे। जब बल्कि वो छक्के मारे थे, मुझे शायद ज्यादा डर लग रहा था कि बॉल जब हवा में जाती थी लगता था कैच हो जाए, एक और विकेट ना गिर जाए, बस आप जिगरा देखें। उन्होंने कहा नहीं, छक्के मारने की जरूरत है, अगर मैं अब रुक कर खेलूंगा तो शायद मैच निकल जाएगा हाथ से, अपने रन की परवाह नहीं करूंगा, टीम के लिए रहूंगा। वो गेम चेंजिंग मोमेंट था, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। सही बात है। देखिए भारत की टीम अनचेंज रही, एक चेंज बस हुआ, मोहम्मद सिराज खेले थे अमेरिका के लेग में, और यहाँ पर कुलदीप यादव खेले। लेकिन मैं ये मानूंगा कि तकरीबन हर खिलाड़ी का रोल रहा। देखिए शिवम दुबे की जगह को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन शिवम दुबे ने भी कल जो पारी खेली उसने भी भारत को फेटस दिया, और जीत का जश्न खिलाड़ी भी मना रहे थे, खिलाड़ियों के परिवार भी थे। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई के लिए भी बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि जय शाह, रॉजर बिन्नी, अरुण धुमल, ये सब ड्रेसिंग रूम में गए, इन्होंने खिलाड़ियों के साथ मस्ती भी की, और पहली बार इनको भी ना देखकर ऐसा लगा कि ठीक है यार, वो जो दबाव था, जो 500 किलो का दबाव हमारे कंधों पर है, वो आज नहीं। आप दबाव के बारे में मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या से बेहतर किसी ने दिखाया होगा मैदान पर कि दबाव हटने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जितनी आलोचना शायद उनकी हो रही थी, किसी और खिलाड़ी की नहीं होगी। एक तो कप्तानी को लेकर, मुंबई इंडियंस में उनकी वापसी को लेकर, और सबसे ज्यादा का फॉर्म, ना बल्ला चल रहा था ना गेंद आईपीएल में, ना कप्तानी, यहाँ पे 360 डिग्री बदल दिया। ना सिर्फ उन्होंने बल्ले के साथ रन बनाए जो आप उम्मीद करते हैं, और गेंद के साथ भी गेम चेंजर बने। हर खिलाड़ी का योगदान आपने शायद बहुत। चलिए देखिए, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह इस वक्त ड्रेसिंग रूम में जब पहुंचे तो भाई वो तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गए कि मैं अधिकारी हूँ। शायद उनको भी ये लगा कि इन खिलाड़ियों के साथ मैं भी एक हिस्सा हूँ। आपने कहा कि अधिकारी कुछ समय के लिए भूल गए कि वो अधिकारी नहीं, वो फैन बन गए। आप और हम भी कुछ समय के लिए, क्या काफी समय के लिए भूल गए थे कि हम यहाँ
जर्नलिस्ट नहीं, पत्रकार नहीं, कुछ हद सही तक बात। फैन है, कुछ इस तरह की सेलिब्रेशन। सही बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। बारबाडोस खूबसूरत सा बीच है, हवा बड़ी तेज है, मुझे लगा है चक्रवात आने वाला है। आपको पता है ब्रिल जब आएगा तो हमें राहत ब्रिल। मिलेगी, फिलहाल कुक पे हो रहे हैं हम ग्रिल। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक। लेकिन स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल जो आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा, अभी भी जाएं, जीत का जश्न वहां पर भी मनाना है।